ये साथियों नमस्कार। और आज हम बता रहे हैं कि पृथ्वी पर वो स्थान कौन कौन से हैं जहां पर बेंडिंग का स्पष्ट प्रभाव है। मैं इस ग्लोब के आर्कटिक रीजन से लेकर के नीचे तक और संपूर्ण ग्लोब पर ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पृथ्वी किस प्रकार से बेंडिंग हो रही है और किन किन स्थानों पर कैसे बेंडिंग हो रही है। आप देख रहे हैं ये ग्रीनलैंड के पास का स्थान है। यहाँ पर ये इस प्रकार से ये आइसलैंड है, ये बेंडिंग हो रहा है। आप इस स्थान को भली भांति अच्छी तरह से नक्शे में देख सकते हैं। विश्व के नक्शे में इस प्रकार से ये बेंडिंग हो रहा है। फिर साथियों इसी प्रकार से ग्रीनलैंड भी बेंडिंग हो रहा है। और इधर जाते हैं रूस के इस स्थान की तरफ। यहाँ पे है नोविया जेमलिया, ये स्थान भी बेंडिंग हो रहा है। आपके सामने देखिए ये स्थान जिसको आप देख रहे हैं विश्व के नक्शे पर, ये स्थान बेंडिंग हो रहा है। इसी प्रकार से छोटे छोटे और भी कई स्थान हैं जहाँ पे हमारी पृथ्वी बेंडिंग हो रही है। और इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ग्लोब है इसमें इस पर नॉर्थ अमेरिका इस प्रकार से ये बेंडिंग आपको दिख रहा है। और इसी प्रकार से आप और भी स्थान देख सकते हैं। मेरे साथियों विश्व के नक्शे पर आप बारीकी से सर्च कीजिए। इधर हवाई टापू है, वो भी बेंडिंग हो रहा है। इधर इस तरफ से हवाई द्वीप है, वो भी बेंडिंग हो रहा है। मेरे साथियों अगर आप 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर के ऊपर और नीचे के ग्लोब को दोनों हिस्सों को देखें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बेंडिंग हो रहे हैं। मेरे साथियों इसी प्रकार से आप मैक्सिको के ये स्थान है जहाँ पर ये बेंडिंग एकदम स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। और ब्राज़ील और इसी प्रकार से बोलिविया और अर्जेंटीना और इस प्रकार से कोलंबिया, ये सभी ये बेंडिंग हो रहे हैं इस प्रकार से। और ड्रैक पैसेज, यहाँ पर ड्रैक पैसेज है, ये भी बेंडिंग हो रहा है। और इसी प्रकार से अंटार्कटिका का ये शेप क्यों है आप समझ सकते हैं कि मैं किस प्रकार से इसको समझा रहा हूँ कि हमारा पृथ्वी का ग्लोब जो है ट्विस्ट हो रहा है। और अफ्रीका का ये जो शेप है इस प्रकार से बेंड हुआ हुआ शेप है। और आप देखिए कि इंडिया का भी शेप बेंड हुआ हुआ है। और इसी प्रकार से आगे आप देखेंगे इंडोनेशिया और मलेशिया, और इस प्रकार से ये जो पूरा क्षेत्र है पूरा बहुत ही स्पष्ट रूप से एक बेंड आपको देख रहे हैं, ये बेंडिंग स्थान है। इसी प्रकार से आपके सामने ये जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का ये स्थान है, इस पे आप बेंडिंग देख सकते हैं। और ये फाल्ट भी है यहाँ पर। इस प्रकार से हमारे इस ग्लोब पर आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर पृथ्वी का ये ग्लोब ये जो है वो इस प्रकार से बेंड हो रहा है। इस प्रकार से ये बेंड हो रहा है, इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं विश्व के नक्शे में। और विश्व के नक्शे में अगर आप इक्वेटर के ऊपर के स्थान देखें और इक्वेटर से नीचे के स्थान देखें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो रहे हैं। आप विश्व के नक्शे को ध्यान से देखिए और विश्व के नक्शे में आपको ये बेंड जो है वो ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि हमारा ये पृथ्वी ग्रह है, ये ट्विस्ट होता है, टाइट होता है। और इस प्रकार से बेंडिंग वाले ये जो स्थान है जहाँ पे जो महाद्वीप है और छोटे द्वीप है वहाँ पे ये स्पष्ट रूप से आपको बेंडिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथियों इस प्रकार से पृथ्वी निचोड़ी जाती है, मरोड़ी जाती है, ये इसका प्रमाण है। ये कंफर्म करता है हमारी इस थ्योरी को कि पृथ्वी जो है वास्तव में एक प्रकार से घूर्णन नहीं करती। और वो इस प्रकार से ट्विस्ट हो रही है जो आप इन सभी द्वीपों पर, महाद्वीपों पर देख रहे हैं। तो साथियों विश्व के नक्शे के इक्वेटर से ऊपर के क्षेत्र और इक्वेटर से नीचे के क्षेत्र आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ऊपर वाले महाद्वीप जो है वो क्लॉकवाइज, जो नीचे वाले महाद्वीप है वो काउंटर क्लॉकवाइज टर्न हो रहे हैं। इस प्रकार से आप हवाओं और ओशियन वाटर करंट और साथ में क्या है कि सॉलिड क्रस्ट को मैं ये जो बेंडिंग का इस तरह से जो आप चित्र देख रहे हैं, विश्व के मानचित्र को आप ध्यान से देख रहे हैं। इस विश्व के मानचित्र में आपको क्या है कि विश्व के मानचित्र में आप अनेक स्थानों को सर्च कर सकते हैं कि ये स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हमारी इस ट्विस्टिंग और टाइटनिंग की थ्योरी जिसके प्रभाव से ये स्थान बेंडेड हो गए हैं। ये आइसलैंड, कनाडा के ऊपर जो ये आइसलैंड है, ग्रीनलैंड की इस तरफ
तो ये एक प्रकार से क्या है कि आपके सामने ये बेंडिंग हुए वाला स्थान दिखाई दे रहा है। और ग्रीनलैंड भी एक प्रकार का स्पेशल इसका शेप है। और नॉर्थ अमेरिका इसी प्रकार से आपके सामने ये जो मेक्सिको और इसके नीचे जो है दूसरे जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो बेंड हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, इसी प्रकार से साउथ अमेरिका का ये शेप ऐसा क्यों है? हमारी ये थ्योरी कहती है कि वास्तव में पृथ्वी मरोड़ी जाती है, निचोड़ी जाती है। ये हवाओं पर और पानी पर प्रभाव इस पर दिखता है, और लेकिन सॉलिड टेस्ट पर भी इसका प्रभाव है। अंटार्कटिका के पास में है और साउथ अमेरिका के इसके बीच के स्थान में ड्रैग पैसेज है। ये भी क्या है, ट्विस्ट और टाइट का एकदम परिस्फुट प्रभाव है। और इसी प्रकार से साउथ अफ्रीका का ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है ऐसा क्यों है? और इसी प्रकार से इंडिया है, इंडिया की जो ये शेप देखते हैं आप, और ऑस्ट्रेलिया की शेप देखते हैं। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया को अगर आप ये वाला स्थान देखें, ये वाला स्थान, तो आपको स्पष्ट रूप से लगेगा कि एक बैंड है यहाँ पर। इस प्रकार से क्या न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया सभी ये देश आपको विश्व के नक्शे पर ये सभी देश ये इंडिकेट करते हैं, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ये भी बैंड हुए दिख रहे हैं। तो ये इस हमारे इस थ्योरी को कंफर्म करते हैं कि पृथ्वी जो है वास्तव में ट्विस्ट होती है, टाइट होती है, और इसका प्रमाण आप विश्व के नक्शे पर देख सकते हैं। धन्यवाद।